दोस्तों आज हम लोग लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा लास्ट वीडियो देखकर हमारे एक व्यूअर ने हमसे लॉजिस्टिक सेक्टर को कवर करने के लिए कहा था। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे लॉजिस्टिक सेक्टर ने आउट परफॉर्म करा है और वो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से लॉजिस्टिक सेक्टर फ्यूचर में आउट परफॉर्म कर सकता है। ये भी जानेंगे क्यों लॉजिस्टिक सेक्टर में जॉब और बिजनेस करने वालों को लॉजिस्टिक सेक्टर के शेयर खरीद कर लॉजिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वो लोग हर महीने सैलरी के साथ साथ एडिशनल इनकम भी बना पाएं और बहुत बड़ी वेल्थ भी बना पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कौशिक और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट ट्रेनर और कंसल्टेंट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लॉजिस्टिक सेक्टर का कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो इस सेक्टर की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ स्टॉक का सिलेक्शन करा है। और सबसे पहले वो सिलेक्शन किस बेसिस पे करा है, मैं वो क्राइटेरिया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने वो कंपनी ली है जो 3 साल से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में है, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उस कंपनी का बेयर मिनिमम टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये हम लोगों ने ये 2 क्राइटेरिया ली है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अलग अलग टाइम फ्रेम पे बताता हूं। देखिए, लॉजिस्टिक सेक्टर ने लास्ट 1 ईयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 78% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर 102% का रिटर्न दिया है। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 420% का रिटर्न दिया है। और लास्ट 20 ईयर्स के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लॉजिस्टिक सेक्टर ने, वो है 2900%। अब आप ये देखिए कि 20 सालों के अंदर इसने 2900% का रिटर्न दिया है। और इसमें मैं एक सरप्राइज भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने इसके अंदर सिर्फ प्राइस एक्शन लिया है। प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि आज से 20 साल पहले अगर ये शेयर 100 रुपए का था तो आज वो 2900 रुपीज का है। इसके अंदर स्टॉक मार्केट का मैंने कोई और तरीका ऐड नहीं करा जिसकी वजह से ये रिटर्न और ज्यादा बढ़ाई जा सकती थी। देखिए, अगर मैं वो सारे तरीके भी ऐड कर दूं तो शायद इसकी जो रिटर्न है वो 5000% चली जाएगी। अब वो तरीके क्या हैं, इसको प्लेन वनीला टर्म्स में मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जैसे मान के चलिए आपके पास 2 प्रॉपर्टी हैं, एक में आप रहते हैं और एक आपके पास और प्रॉपर्टी है। तो आप उस प्रॉपर्टी को जैसे रेंट आउट करके इनकम जनरेट करते हैं, तो उसी तरीके से आप शेयर मार्केट में भी आप अपने शेयर से ऐसे 10 तरीके हैं जिससे आप एडिशनल इनकम बना सकते हैं। शेयर प्राइस का बढ़ना और आपका पैसा कमाना तो 11वां तरीका होता है। तो केवल आप एक ही तरीके पे अगर डिपेंडेंट हैं तो आप ये देखिए, आप 2900% रिटर्न बनाते हैं, विच इज बेस्ट इन ऑल असेट क्लासेस। अब आप इसके अंदर एक और बात देखिए कि एफडी का रिटर्न जो है वो 5-5.5% है, मगर अगर जिसकी नॉलेज, जिस सेक्टर की नॉलेज आप लोगों को है, जिसके अंदर आप जॉब और बिजनेस करते हैं, उसका रिटर्न 250% है एवरी ईयर। और एफडी और बाकी एसेट क्लासेस का एवरेज आता है 5, 6, 7, 8 के आसपास आता है। तो आप ये देखिए इक्विटी के अंदर कितना दम है। दोस्तों लास्ट 20 ईयर्स में तो लॉजिस्टिक सेक्टर ने 2900% का रिटर्न दिया है। फ्यूचर में क्या वो इतना रिटर्न दे पाएगा? तो दोस्तों अभी हम यही बात करेंगे वो कौन कौन से रीजन है जिस वजह से फ्यूचर में लॉजिस्टिक सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये है, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर, जैसे एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर हैं। अब हम लोग ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से इस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम लोग सबसे पहले गवर्नमेंट की पहली स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड करा है कि जितनी भी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं वो सारी स्कीम्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, जैसे सागरमाला, भारतमाला, उड़ान, ड्राई पोर्ट्स और लास्ट बट नॉट लीस्ट इनलैंड वाटरवेज। तो अगर आप ये देखिए कि ये जितनी भी स्कीम्स हैं, जब इनको इनकॉर्पोरेट करा जाएगा तो इन सब स्कीम्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इकोनॉमिक जोन्स के साथ कनेक्ट भी करा जाएगा और हमारे लॉजिस्टिक्स की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा यहां से बढ़ जाएगी। अब आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी के बाद मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू या अर्निंग्स बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे मार्च मंथ में जीएसटी कलेक्शन जो था वो 1,40,000 करोड़ था,
अप्रैल के अंदर 1,68,000 करोड़ है। और आप बजट 2022 पे भी अगर फोकस करेंगे तो गवर्नमेंट का भी फोकस पूरा कैपिटल गुड्स पे ही था, और उन लोगों ने इस बार अपना बजट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया है कैपिटल गुड्स पे। तो जितना डेवलपमेंट होगा, जितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उतना ज़्यादा एडवांटेज लॉन्ग टर्म के अंदर लॉजिस्टिक्स सेक्टर को होना ही होना है। अब मैं आप लोगों को कुछ और डेवलपमेंट के बारे में बताता हूं। देखिए, अब आप देख रहे होंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, और इसके अलावा भी काफ़ी हाईवेज बन रहे हैं। अब और अगर मैं इनपुट आप लोगों को दूं तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली इंडिया ने गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाया है, और वो रीज़न है एक ही दिन के अंदर 38 किलोमीटर्स का रोड हम लोगों ने बनाया है एक ही दिन में, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और विलेजेस एरिया में देखें, बॉर्डर साइड में देखें, तो रोड का कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्पीड से हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं सूनर और लेटर लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। अब आप और भी चीज़ें अगर नोटिस करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्लियर कट प्लान है कि वो रेलवे का भी कंट्रीब्यूशन लेना चाह रहे हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर। दोस्तों, अगर मैं 20 या 30 साल पुरानी आप लोगों को अगर बात बताऊं तो पहले रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन था लॉजिस्टिक्स के अंदर अप टू 80% था, बट वो पिछले कुछ सालों के अंदर सिर्फ 20% ही रह गया था। अब गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स करे हैं, और वी आर अबाउट टू हिट 40% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज। तो आप ये देखिए, अगर ये सारी डॉट्स अगर आप कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज करेंगे कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इस पे गवर्नमेंट की अर्निंग बढ़ रही है, बजट्स में कैपिटल गुड्स पे एलोकेशन हो रहा है, और ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं जहाँ पे एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा ही देगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इस सेक्टर के चैलेंजेस के बारे में आपके साथ बात करेंगे। पहला चैलेंज तो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात करी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर अपना बेस्ट एफर्ट कर रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए। मगर जो दूसरा चैलेंज है वो है क्रूड ऑयल प्राइस। देखिए दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर क्रूड का प्राइस ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है लॉजिस्टिक सेक्टर को। तो क्रूड का प्राइस जब ऊपर जाएगा तो बाकी शेयर्स का प्राइस भी नीचे ही जाएगा, क्योंकि जब क्रूड का प्राइस ऊपर जाता है तो वो बैलेंस शीट और इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। मगर अब अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो जब वो क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो वहाँ पे ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाता, और अगर सस्टेन नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनता है स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि उस वक्त लॉजिस्टिक सेक्टर के जो शेयर होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, और मैं कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे लॉजिस्टिक सेक्टर में कुछ चेंजेस भी देख रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ये नोटिस करा है, टाटा ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है। ये एक मिनी ट्रक है, आप इसको जानते होंगे, टाटा एस के नाम से आता है ये अब उन लोगों ने इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर दिया है। देखिए, अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आगे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है, और कहीं ना कहीं सूनर और लेटर हमारी डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर अगर कम होती है तो लॉजिस्टिक सेक्टर यहाँ से और ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक तरफ तो हम अपनी ऑयल से डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बहुत से लोगों को हो सकता है अभी भी डाउट हो, डर हो, तो देखिए दोस्तों, डर निकालने का तो केवल एक ही तरीका है, और वो है राइट नॉलेज। अब यहाँ पर आप लोगों को दो तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। पहला, सेक्टर के साथ साथ स्टॉक्स की जो ऑलरेडी आपको है उसको सिर्फ एक शेप देनी है, और दूसरा है स्टॉक मार्केट की राइट और कंप्लीट नॉलेज होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। मगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना क्वेश्चन लिखिए। हम एक ट्रेनिंग कंपनी है, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, अपना जो भी डाउट लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, हम उस पर जरूर आंसर करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग आप लोगों से एक अपील करना चाहते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जो लोग लॉजिस्टिक सेक्टर में या तो जॉब करते हैं या किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, क्योंकि दोस्तों सही इंफॉर्मेशन का सही लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो लोग सही इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे तो जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी उस वक्त उन लोगों को डर कम और वो अपॉर्चुनिटी
ज़्यादा लगेगी। दोस्तों आने वाले समय में हम लोग स्टॉक मार्केट पर काफ़ी वीडियोस बनाएंगे, तो आप लोगों को उसके बारे में कैसे पता लगेगा? तो आप लोगों को सिर्फ 3 क्लिक करने हैं। पहला, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरा उसमें नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए, और तीसरा उसमें एक ऑल का भी ऑप्शन है, आप उस पर जरूर क्लिक करिए। और हाँ दोस्तों, आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो हम लोगों ने केवल और केवल लॉजिस्टिक सेक्टर में जॉब या बिजनेस करने वालों की लर्निंग के लिए बनाया है, कि कैसे वो लोग अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस को यूज करके अपने ही सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे हर महीने मंथली इनकम के साथ साथ बहुत बड़ी वेल्थ भी बना सकते हैं।